Good morning friends. Welcome to my channel Travel Mode. पिछले वीडियो में हमने यमुनोत्री धाम दर्शन के बारे में बताए थे। यमुनोत्री धाम दर्शन करने के बाद आज हम जा रहे हैं जानकी चट्टी से 225 किलोमीटर दूर स्थित छोटा चार धाम में से दूसरा धाम गंगोत्री धाम। हाय, मैं हूं कुंदन और हम आपको करा रहे हैं गंगोत्री धाम के दर्शन। जानकी चट्टी से लॉन्च करके दोपहर को 2 बजे हम निकले गंगोत्री धाम के लिए। बीच रास्ते में रात हो जाने के कारण जानकी चट्टी से 170 किलोमीटर दूर स्थित गंगनानी में हम लोग नाइट स्टे किया। यहाँ हमें 700 रुपये में रूम मिल गया। अगले दिन सुबह 5 बजे हम गंगनानी से निकले गंगोत्री धाम दर्शन करने के लिए। इतनी सुबह रास्ता काफी अंधेरा था, लेकिन ठंडा ठंडा मौसम का मजा लेते हुए हम चले गंगोत्री धाम के दर्शन करने। गंगोत्री धाम ऋषिकेश से 250 किलोमीटर की दूरी पर तथा समुद्र तल से 11,204 फीट की हाइट पर स्थित है। यहाँ आने के लिए आप सबसे पहले आ जाइए ऋषिकेश, फिर ऋषिकेश से कार या बाइक से हर्षिल होते हुए आ जाइए गंगोत्री धाम। यहाँ पर दर्शन करने के लिए कोई पैदल मार्ग नहीं है। बीआरओ की ओर से मंदिर तक गाड़ी आने जाने का रोड बनाया हुआ है। ये मंदिर साल के 6 महीना तीर्थ यात्रियों के लिए खुला रहता है और बाकी के 6 महीना भारी बर्फबारी के चलते बंद रहता है। ऊंचे ऊंचे पेड़, नदी और हरियाली से ढके पहाड़, मानो एक अलग ही मनमोहक माहौल में हम आ गए। गंगनानी से करीब 30 किलोमीटर की जर्नी करने के बाद हम पहुंच गए हर्षिल वैली। यहाँ के इस हेलीपैड से गंगोत्री धाम के लिए हेली सर्विस भी उपलब्ध है। हर्षिल वैली के एप्पल का बगीचा भी देखा। एप्पल का बगीचा देख के एक अलग ही अनुभव हुआ, क्योंकि हमने इससे पहले कभी एप्पल का बगीचा नहीं देखा था। Simple goat भी है। बस यहीं पे रुकना पड़ेगा। आखिरकार जानकी चट्टी से 225 किलोमीटर का जर्नी करने के बाद हम पहुंच गए गंगोत्री धाम के मेन गेट पर। पहले हम सोचे कि स्कूटी यहीं पर ही पार्क कर देते हैं, लेकिन लोगों से बात करके पता चला कि हम आगे भी स्कूटी लेकर जा सकते हैं, तो हम मंदिर तक स्कूटी से ही जाने का फैसला किया। ऑफ सीजन होने के वजह से मंदिर में भीड़
बहुत ही कम था। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस स्थान पर राजा भगीरथ भगवान शिव के आराधना किए थे और इसी स्थान पर मां गंगा धरती पर अवतरित हुए थे। पौराणिक कथा के अनुसार पांडव महाभारत युद्ध में मारे गए अपने परिजनों के आत्मा की शांति के लिए इसी स्थान पर देव यज्ञ किए थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव इसी स्थान पर मां गंगा को अपने घुंघराले जटाओं में लपेट लिए थे। हिंदू धर्म के अनुसार इस स्थान पर अपने पूर्वजों के श्राद्ध और पिंडदान करने से वे पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। मंदिर के बाहर फूल और प्रसाद के बहुत सारी दुकानें हैं, लेकिन हम सबसे पहले पहुंच गए भागीरथी नदी के घाट पर। यहाँ जाके सबसे पहले हम इस बर्फ जैसी ठंडी पानी में नहा लिए और फिर चले प्रसाद और फूल लेने। उत्तराखंड के लोग इस भागीरथी नदी को ही विशेष रूप से गंगा मानते हैं। भागीरथी नदी में नहाने के बाद फूल और प्रसाद लेने जाते समय रास्ते में भागीरथी नदी के किनारे हमें राजा भगीरथ मंदिर का भी दर्शन हुआ। ये वही प्राचीन स्थल है जहाँ राजा भगीरथ माँ गंगा को धरती पर लाने के लिए तप किए थे।
भगीरथ मंदिर के दर्शन करने के बाद हम आ पहुंचे मां गंगा के दर्शन करने के लिए। ऑफ सीजन होने के वजह से भीड़ थोड़ा कम था और हम लोगों को बहुत ही आसानी से मां गंगा के दर्शन हो गया। मंदिर के मर्यादा को ध्यान में रखते हुए हमने मंदिर के अंदर का कोई भी फोटो या वीडियो नहीं बनाया। गंगोत्री धाम में मां गंगा के दर्शन करने के बाद हम यहां से गंगा के पानी ले लिए और चले केदारनाथ धाम के दर्शन करने। हमारे स्कूटी में पेट्रोल खत्म हो गया था और इस पूरी जगह पर कहीं भी पेट्रोल पंप नहीं है, लेकिन लोगों से पूछने से पता चला कि मंदिर से 8 किलोमीटर की दूरी पर पेट्रोल मिल जाता है। इस मंदिर से 8 किलोमीटर दूर स्थित भैरव घाटी पहुंच गए। यहाँ आके सबसे पहले हमने नाश्ता किए, फिर स्कूटी में पेट्रोल भरे और चले केदारनाथ धाम के दर्शन करने। यमुनोत्री धाम में भी हमारे साथ ऐसा ही हुआ था। जानकी चट्टी में या उससे पहले 60 से 70 किलोमीटर की दूरी पर कोई भी पेट्रोल पंप नहीं था। हमारे स्कूटी में पेट्रोल बहुत ही कम था। हम किसी तरह से जानकी चट्टी तक पहुंच गए थे। वापस आते समय जानकी चट्टी में ऐसे ही दुकान वालों से पेट्रोल लेकर स्कूटी में डाले थे और फिर गंगोत्री धाम आए थे। इसीलिए आप अगर बाइक या स्कूटी से यमुनोत्री धाम या गंगोत्री धाम के दर्शन करने का प्लान बना रहे हैं तो अपने साथ रिजर्व पेट्रोल रखने का अरेंजमेंट जरूर। प्रकृति के मनमोहक नज़ारों के साथ हम चले केदारनाथ धाम के दर्शन करने, जो कि हमारा अगला वीडियो केदारनाथ धाम दर्शन में बताया गया है। हर हर गंगे।